लक्ष्मी विलास पैलेस को अगर बड़ौदा की पहचान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सूर्यास्त के सुनहरे उजाले में डूबा यह भव्य महल अपनी राजसी वैभव की पहचान बरकरार रखे जहन में उभर आता है। इस शानदार पैलेस का निर्माण 1890 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने करवाया था। लक्ष्मी विलास पैलेस भारत की सबसे राजसी संरचनाओं में से एक है, जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का निजी निवास स्थान था। आपको बता दें कि यह शानदार महल बड़ौदा 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो अभी भी बड़ौदा के गायकवाड़ के शाही परिवार का घर है। लक्ष्मी विलास पैलेस गुजरात के बड़ौदा में स्थित है, जहाँ की यात्रा के लिए हर पर्यटक को अवश्य जाना चाहिए। यह शानदार महल कई तरह के हरे भरे बगीचों से भरा हुआ है, जो यहाँ की सुंदरता को बेहद बढ़ाते हैं। कुछ पर्यटक यहाँ पर बंदरों और या मोरों को घूमते हुए भी देख सकते हैं। लक्ष्मी विलास महल के मैदान में 10 होल गोल्फ कोर्स भी शामिल है। आपको बता दें कि पहले यहाँ एक छोटा चिड़ियाघर भी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ एक छोटा तालाब और कुछ मगरमच्छ बचे हुए हैं। अगर आप लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में अन्य जानकारी चाहते हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें। इसमें हम लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस का इतिहास। लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण 1890 में हुआ था, जिसे पूरा होने में लगभग 12 साल का समय लग गया था। उस समय इस संरचना की लागत लगभग 1,80,000 के आसपास थी और इसमें मुख्य वास्तुकार मेजर चार्ल्स मांट थे। उन्होंने इस महल का निर्माण इंडो सारासैनिक शैली में किया था, जिसमें गुम्बद, टकसाल और मेहराब शामिल है। लक्ष्मी विलास महल में कई अन्य संरचनाएं भी शामिल हैं, जिसमें वैकवेट्स और कन्वेंशन मोतीबाग पैलेस और महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय भवन शामिल है। लक्ष्मी विलास पैलेस की वास्तुकला। लक्ष्मी विलास महल भारत में आज तक के सबसे प्रभावशाली राजयुग के महलों में से एक है। इस महल का अंदरूनी हिस्से में असेंबल कलाकृति और झूमर है। इस महल को इसके निर्माण के समय लिफ्ट सहित सबसे उच्च तकनीकी सुविधाओं के साथ बनाया गया था, ताकि इसे पश्चिमी सुविधाओं के लिए अधिक उपयुक्त स्थान बनाया जा सके। लक्ष्मी विलास पैलेस में 170 कमरे हैं, जिनमें सिर्फ 2 लोगों यानी महाराजा और महारानी के लिए बनाया गया था। मेजर चार्ल्स मांट को महल के वास्तुकार के रूप में काम पर रखा गया था, लेकिन उनके आत्महत्या कर लेने के बाद रॉबर्ट फेलोस चिसोल्म को शेष काम पूरा करने के लिए काम पर रखा गया था। लक्ष्मी विलास पैलेस इंडो सारासैनिक रिवाइवल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इसका प्रवेश द्वार पर दरबार हॉल मौजूद फर्श, फर्नीचर, वेनेशियन झूमर और बेल्जियम ग्लास खिड़कियों से सजा हुआ है। महल में महाराजा के समय के युद्ध में इस्तेमाल होने वाले तलवारों और हथियारों के युद्ध का एक विशेष संग्रह भी प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में संग्रहालय में महाराणा रणजीत सिंह गायकवाड़ द्वारा एकत्र किए गए हेड गियर्स प्रदर्शित किए गए हैं। अब यह भारत के उन संग्रहालयों में से एक है जिनमें हेड गियर गैलरी है। लक्ष्मी विलास महल में प्रवेश द्वार में एक आकर्षक फव्वारे के रूप से सजा हुआ एक आंगन है। महल के अंदरूनी हिस्से को आकर्षक बनाने के लिए कई संगमरमर की टाइल्स और अन्य कलाकृतियां इस्तेमाल की गई हैं। महल में कई उद्यान स्थित हैं, जो प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी सर विलियम गॉलेग्ड द्वारा डिजाइन किए गए हैं, जिन्होंने लंदन के प्रसिद्ध केव बॉटनिकल गार्डन को भी डिजाइन किया। लक्ष्मी विलास पैलेस की बनावट। इस पैलेस की डिजाइन बनाने में की जिम्मेदारी अंग्रेज आर्किटेक्ट चार्ल्स मंट को दी गई थी। लक्ष्मी विलास पैलेस इंडो सारासैनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर में बनी एक ऐसी संरचना है जिसका शुमार दुनिया के आलीशान महलों में किया जाता है। इस विशाल पैलेस की नींव 1880 में रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य 1890 में पूरा हुआ था। इस महल की संरचना में राजस्थानी, इस्लामिक और विक्टोरियन आर्किटेक्चर का अनोखा संगम देखने को मिलता है। लक्ष्मी विशाल पैलेस के अंदर महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय है। महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय लक्ष्मी विलास पैलेस के अंदर स्थित है, जहां पर महान कारीगरों से जुड़ी कई मूर्तियां देखी जा सकती हैं, जिनमें से कुछ भारतीय और कुछ विदेशी थी। यह संग्रहालय रॉयल्स महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय और उनके परिवार के समय में संबंधित कला को भी प्रदर्शित करता है। संग्रहालय के अंदर मौजूद गैलरी में चीनी के साथ साथ जापानी मूर्तियां भी रखी हुई हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस घूमने के साथ क्या कर सकते हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस परिसर में एक स्विमिंग पूल है, जो पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थानों में से एक है। अगर आप अपने परिवार के साथ इस महल की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो जकूजी और बेबी पूल आपकी इस यात्रा को बेहद सुखद बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक आयुर्वेदिक मालिश केंद्र भी मौजूद है, जो पुल के पास स्थित है और यह कई रोगों का उपचार भी प्रदान करता है। कठपुतली शो हमेशा से राजस्थानी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसका आनंद यहाँ पर पर्यटक शाम के समय ले सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक इस महल में टेबल टेनिस, पूल टेबल और कैरम बोर्ड जैसे खेलों का मजा भी ले सकते हैं। महल में स्विमिंग पूल के आसपास में बच्चों को खेलने के लिए भी जगह है, जिससे माता पिता आराम कर सकते हैं और अपने बच्चों पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ बैडमिंटन के खेल का भी मजा ले सकते हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस का दरबार हॉल। यहाँ के दरबार हॉल में पैलेस की द्वारा संकलित किए गए कांस्य, संगमर और टेरिकोटा की मूर्तियां और विलियम गार्डलेक द्वारा तैयार किए गए बगीचे को देखकर आप रोमांचित हो उठेंगे। लक्ष्मी विलास पैलेस के निर्माण में कौन से अधिकारियों को नियुक्त किया। इस महल के निर्माण के लिए राजा ने 2 अंग्रेज अधिकारियों मेजर चार्ल्स मंट, RF
जेसोल्म को नियुक्त किया था। इंडो सैनिक परंपरा से बने इस महल में आप भारतीय, इस्लामिक और यूरोपीय वास्तुकला का मिला जुला रूप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अब मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ एक और न्यू वीडियो।